नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य लखनऊ के बेहद प्रतिष्ठित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGIMS की लेटेस्ट भर्ती अधिसूचना को पूरी तरह से डिकोड करना है। मेडिकल सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये एक जबरदस्त अवसर है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इन आधिकारिक आंकड़ों की तह तक जाते हैं। ठीक है, चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। कुल 47 नई सरकारी मेडिकल नियुक्तियों का ऐलान हुआ है। सुनने में शायद ये सिर्फ एक संख्या लगे, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जैसी प्रणाली में एक साथ इतने पदों का आना वास्तव में एक बड़ी बात है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कुशल पेशेवरों की कितनी भारी मांग है। अब हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो SGPGIMS लखनऊ का बिल्कुल असली और आधिकारिक भर्ती नोटिस है, जिस पर 9 मई 2026 की तारीख पड़ी है। अगर आप बाईं ओर ध्यान दें तो विज्ञापन संख्याएं I-10-12 से शुरू होकर 12 तक जाती हैं। इससे ये साबित होता है कि ये कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यापक अभियान है। और किसी भी विश्लेषण की शुरुआत हमेशा इस तरह के पक्के सबूतों से ही होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर, बैकलॉग रिक्तियों को समझना और इस विशेष अभियान को डिकोड करना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये बैकलॉग रिक्तियाँ आखिर होती क्या हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये वो पद हैं जो पिछली भर्तियों के दौरान किसी वजह से खाली रह गए थे, और ये पद खास तौर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए तय थे। संस्थान अब एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें भर रहा है, और वो भी सीधी भर्ती के जरिए, मतलब कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, सीधा रिक्रूटमेंट। आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन रिक्तियों का पूरा विवरण और इनका श्रेणी वितरण कैसे किया गया है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, कुल पद 47 है। ये वो समग्र आंकड़ा है जो सभी 12 विज्ञापनों को मिलाकर बनता है। और ये चार्ट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इन 47 पदों को कैसे बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति यानी SC और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के बीच ये लगभग बराबर बंटा हुआ है। SC के लिए 21 पद हैं और OBC के लिए 22। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 4 पद आरक्षित हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल साफ कर देता है कि इस अभियान का फोकस किन वर्गों पर है। अब फोकस करते हैं उपलब्ध भूमिकाओं पर। देखते हैं कि ग्रुप B और ग्रुप C के बीच किस तरह के अवसर मौजूद हैं। जब हम पे स्केल यानी वेतन स्तर की बात करते हैं तो यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ग्रुप B जो पे लेवल 7 में आता है, उसमें सिर्फ एक ही पद है, टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन। लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सारे पद ग्रुप C में आते हैं, जो पे लेवल 5 और 6 के अंतर्गत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भर्ती मुख्य रूप से उन तकनीकी और सहायक कर्मचारियों के लिए है जो किसी भी बड़े अस्पताल को असल में सुचारू रूप से चलाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है डायलिसिस तकनीशियनों की जबरदस्त डिमांड। जरा सोचिए, कुल 47 में से अकेले 24 पद सिर्फ डायलिसिस के लिए हैं। ये पूरे भर्ती अभियान का आधे से भी ज्यादा है, जिसमें OBC के 13 और SC के 10 पद शामिल हैं। इसके अलावा 5 रेडियोलॉजी तकनीशियन और 3 परफ्यूजनिस्ट के पद भी हैं। ये आंकड़े चीख कर बता रहे हैं कि आज के समय में अस्पतालों में इन विशिष्ट सेवाओं की कितनी ज्यादा जरूरत है। और बात सिर्फ रेगुलर मेडिकल स्टाफ पर ही खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में पे लेवल 6 की कुछ बेहद विशिष्ट और तकनीकी भूमिकाएं भी कतार में हैं। ST के लिए 2 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी और न्यूरोओटोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलाइज्ड पद। और सबसे मजेदार बात, इसमें इंजीनियरिंग के पद भी हैं, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियर। इससे समझ आता है कि एक आधुनिक अस्पताल महज डॉक्टरों से नहीं, बल्कि एक पूरी तकनीकी टीम से चलता है। अब जरा अस्पताल की रीढ़ कहे जाने वाले सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात कर लें। पे लेवल 5 और 6 की इन भूमिकाओं में एक कमाल की सिमेट्री यानी समरूपता है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर और रिसेप्शनिस्ट, इन तीनों के लिए बिल्कुल 2-2 रिक्तियां हैं, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। ये संस्थानों द्वारा पदों को संतुलित तरीके से बांटने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे जुड़ती है। ओरिजिनल नोटिस में एक छोटी सी डिटेल थी जो अक्सर लोगों की नज़रों से बच जाती है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर एक एस्टरिस्क या स्टार का निशान था। इसका मतलब है विशेष आरक्षण।
यानी ओबीसी श्रेणी का जो एक फार्मासिस्ट का पद है वो विशेष रूप से बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखा गया है। सरकारी सिस्टम में इस तरह की समावेशिता देखना वाकई बहुत सकारात्मक है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के आवेदन विवरण और नियमों पर, यानी उम्मीदवारों के लिए वो जरूरी बारीकियां जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। इन फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली और जरूरी बात, पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट sgpgmis.org.in पर ही जाना होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए यूपी सरकार की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण नीतियां ही यहां लागू होंगी। और आखिर में, जैसा कि हर सरकारी फॉर्म में होता है, पदों की ये संख्या पत्थर की लकीर नहीं है, जरूरत पड़ने पर ये घट या बढ़ भी सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, SGPGIMS जैसे बड़े संस्थान में इन बैकलॉग रिक्तियों के जरिए एंट्री लेना महज एक नौकरी पाना नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनने का मौका है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य